क्या हम लोग असल में बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि फैट लॉस करते समय हम लोग उसके साथ साथ मसल्स बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन तो होता है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा सिंपल है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कई सारे कैचेस हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर वो आपको नहीं पता होगी तो फिर आप कभी भी अच्छे से बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर पाओगे। एंड उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चैप्टर 1, हु रिकॉम्प एक्चुअली वर्क्स फॉर। सबसे पहली चीज ये है कि बॉडी रिकम्पोजिशन सबके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। चांसेस है कि शायद ये आपके ऊपर भी काम नहीं करेगा। अब ये पता किस तरह से करे कि क्या ये मेरे पर वर्क करेगा या नहीं करेगा? पता इस तरह से कर सकता है कि अगर आप स्किनी फैट हो या तो फिर ओवरवेट हो तो फिर हाँ आपके ऊपर बॉडी रिकम्पोजिशन वर्क कर सकता है, क्योंकि आपके पास है चर्बी। उस चर्बी को पिघलाते हुए, उस चर्बी को यूज करते हुए आप मसल्स बिल्ड कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ वो चर्बी पिघलने भी लगेगी, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर कैलोरी डेफिसिट में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो फिर चांसेस है कि आप फैट लॉस कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक फंडामेंटल रूल है जो आपको फॉलो करना ही होगा। एंड दूसरी चीज, अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर उस केस में भी आप बॉडी रिकम्पोजिशन थोड़ी ज्यादा आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जो भी बिगिनिंग गेन्स होते हैं, जो भी बिगिनर गेन्स होते हैं, वो आप इजिली स्टार्टिंग में ला पाओगे। गेन्स के साथ साथ फैट लॉस करना स्टार्टिंग में बहुत इजी होता है, क्योंकि अभी तक आपने पहले कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर इस तरह से रेजिस्टेंस लाया नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर एक 10 साल का एक्सपीरियंस लिफ्टर जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 10 है एंड वो चाहता है कि वो फैट लॉस भी करे, उसके साथ साथ मसल्स बिल्ड करे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10% बॉडी फैट ऑलरेडी बहुत लो है। अगर आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज अच्छा खासा है एंड आप ऑलरेडी 3-4 साल से जिम में जाते हो तो फिर हाँ उस केस में भी बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास फैट है। लेकिन अगर आपके पास फैट नहीं है, अगर आप ऑलरेडी बहुत स्किनी हो, तो फिर बॉडी रिकम्पोजिशन जैसी चीज आप नहीं कर सकते। चैप्टर 2, द बिगेस्ट रिकॉम्प मिथ। सबसे बड़ी बॉडी रिकम्पोजिशन की मिथ ये है कि एक स्पेसिफिक तरह का वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान आपको फॉलो करना होगा ताकि आप मसल्स बिल्ड करो। ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है तो फिर आपको एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना होगा, जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर सकते हो। इवन अगर आप एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की जर्नी पर हो फिर भी, एंड अगर आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करना है तो फिर आपको बस बनाना होगा वो। उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है जो आपको यूज करनी होगी। हाँ, अगर आप डाइट बना रहे हो तो फिर उसके अंदर ज्यादातर चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप घर के अंदर इजीली कुक कर सकते हो, जिसके अंदर फैक्ट्री का बहुत ज्यादा यूज ना हुआ हो। आप बिस्किट्स, वेफर, चीज बर्गर्स ऐसी सारी चीजें नहीं खा सकते। एंड जो भी वर्कआउट प्लान होगा उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि ब्रो स्प्लिट के कंपेरिजन में आप पुश पुल लेग जैसे वर्कआउट स्प्लिट्स फॉलो करो, जिसके अंदर आप पूरे हफ्ते में अराउंड 2 बार पूरे मसल्स को ट्रेन करो। वो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से आपको बस एक अच्छा वर्कआउट एंड डाइट प्लान डिजाइन करना होगा, जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर सको, और उसके साथ साथ आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। सो कोई भी अगर इंटरनेट पर ऐसा बोले कि ये एक ऐसा वर्कआउट रूटीन है जो स्पेसिफिकली बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए डिजाइन किया गया है, तो फिर उसके ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन। ओके, सो बॉडी रिकम्पोजिशन में असल में आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले करना ये है कि 100 से 200 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है अपने डाइट के अंदर। जैसे ही आप कैलोरी कैलकुलेट करोगे कि पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज खाते हो, उसमें से आपको माइनस कर देनी है 100 से 200 कैलोरीज, ताकि एक डेफिसिट आपके डाइट में से ही आप क्रिएट कर सको। उसके बाद जिम में जाकर आपको अच्छे से वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करनी होगी। सारे ही वर्कआउट्स को आपको अच्छे से टेक्निक के साथ फॉलो करने होंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर सको। इसके साथ साथ आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप वेट लॉस पर हो या बल्किंग कर रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो फिर ठीक है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो ना कि धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, या तो फिर एटलीस्ट आप थोड़ी ज्यादा रैप्स परफॉर्म करो। इस तरह से आपको अपने हिसाब से बस थोड़ी सी कोशिश करनी होगी कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर स्ट्रेस कम होना चाहिए, एंड आपको प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। ये चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कटिंग के फेज में हो तो फिर स्लीप थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरे साल स्लीप इंपॉर्टेंट होती है, बल्किंग के दौरान भी स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन कटिंग के दौरान स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को सफिशिएंट कैलोरीज नहीं दे रहे। एंड ऊपर से अगर आप प्रॉपर्ली सोओगे नहीं तो फिर बॉडी कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाएगी, जिसकी वजह से चांसेस है कि ये जो
बॉडी रिकम्पोजिशन आप करने की कोशिश कर रहे हो या प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। इसलिए स्लीप को प्रॉपर्ली ट्रैक करना। अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हो तो फिर चांसेस है कि या तो आप स्किनी फैट हो या तो फिर थोड़े से मोटे हो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आपके पास एक्स्ट्रा फैट है जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो फिर आपको मेरा द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट चेकआउट करना होगा। उसके अंदर मैंने सप्लीमेंट से लेकर वर्कआउट तक, डाइट से लेकर गट हेल्थ तक सारी ही बड़ी से बड़ी एंड छोटी से छोटी चीजों के बारे में बातचीत की है। उस कोर्स को अगर आप देख लोगे तो फिर ट्रस्ट में आपकी ये जो जर्नी है बॉडी रिकम्पोजिशन की ये ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए अगर आपने वो कोर्स अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर आपको अब भी जाकर उस कोर्स को देखना होगा, क्योंकि उससे आपकी जर्नी में अच्छी खासी मदद हो पाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।